इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के लेनिनग्राद में मिले हैं 6 संदिग्ध ऑब्जेक्ट। एक्सप्लोजिव डिवाइस जैसे हैं ये ऑब्जेक्ट, 6 मिले हैं ये ऑब्जेक्ट। लेनिनग्राद की पावर सप्लाई लाइन के पास ये विस्फोटक मिला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कैसे एक्सप्लोजिव डिवाइस जैसे हैं ये ऑब्जेक्ट, 6 की संख्या है जो बताई जा रही है। लेनिनग्राद की पावर सप्लाई लाइन के पास ये विस्फोटक मिला है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ये बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए सिर्फ रूस में क्रेमलिन पर हमला नहीं किया गया, इसके अलावा और तमाम जगह से अलग अलग जानकारी मिल रही है और ड्रोन अटैक भी हुआ है, एक्सप्लोजिव भी मिला है। एक और बड़ी खबर यह कि खेर्सन में रूस का बहुत बड़ा हमला भी देखने को मिला है। यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया गया है। रूस के हमले में मारे गए हैं 16 नागरिक, ये यूक्रेन ने कहा है। यूक्रेन ने बताया कि कैसे 16 आम नागरिक मारे गए हैं उस हमले में जो रूस द्वारा किया गया यूक्रेन में खेर्सन में। बिल्कुल, देखिए बीते 24 घंटे में जिस तरीके से, पहले चाहे क्रेमलिन पर अटैक हो या फिर तमन में ऑयल डिपो पर अटैक हो या लेनिनग्राद में विस्फोटक का पाए जाना हो, एक साथ दर्जन भर से अधिक जगहों पर इस तरह से अटैक किए जाने का मतलब यह है कि यूक्रेन की तरफ से ये दिखाने की कोशिश थी कि देखिए एक साथ हम रूस के अंदर इस तरह से हम हमला कर सकते हैं। मुसीबत तब हुई जब क्रेमलिन पर हुआ हमला नाकाम हो गया, क्योंकि इसके बाद जेलेंस्की को भी अंदाजा है कि रूस एक ऐसा मुल्क जिसके पास 6500 परमाणु बम है, यानी अमेरिका और नाटो देशों को सभी के परमाणु बम मिला दें तब भी कम पड़ जाते हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि क्रेमलिन इतने गुस्से में आ जाए कि वो आजिज होकर एक परमाणु बम चलाए ताकि पूरी दुनिया पुतिन को कटघरे में खड़ा करे। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि जेलेंस्की ने जो ये हरकत की है इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि इसके बाद रूस का जो रिएक्शन होगा, खेर्सन में बमबारी हो रही है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि इस वक्त रूस के तरफ से और भी अधिक बड़े हमले होंगे। ऐसे हमले मनीष, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर ले लेते हैं। यूक्रेन एयरफोर्स के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने खुद किया है क्रेमलिन पर हमला, ये कहा है। ये बड़ा बयान है यूक्रेन के एयरफोर्स के प्रवक्ता का, ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमला खुद रूस द्वारा किया गया है। यूक्रेन का हमले में कोई हाथ नहीं है, ये कहा इग्नेट ने। ये प्रवक्ता हैं यूक्रेन के एयरफोर्स के और उनका ये कहना है कि ये हमला यूक्रेन ने नहीं किया है। साफ तौर पर, आधिकारिक तौर पर एयरफोर्स के प्रवक्ता इग्नेट की तरफ से बड़ा बयान जिसमें वो रूस पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि रूस ने ये हमला किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं, मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये बड़ा बयान है, यानी यूक्रेन की तरफ से ये आधिकारिक पहला इस तरह का बड़ा बयान है जिसमें साफ इनकार कर रहे हैं, बल्कि रूस पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं डोनेट्स्क की ज़मीन पर हूं और यूक्रेन के एयरफोर्स और यूक्रेन की आर्मी डोनेट्स्क पर हमला करके भी यही बात कहा करते थे कि ये हमला हमने नहीं किया, ये हमला रूस ने खुद ही डोनेट्स्क के लोगों पर किया है। लेकिन धीरे धीरे वो सच सामने आया। क्रीमिया पुल पर जब हमला हुआ तब पहले यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। पुतिन को मरने और मारने की बात करने वाले यूक्रेन की सरकार अब क्रेमलिन पर हुए हमले के नाकाम हो जाने के बाद से इसकी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इसका परिणाम भयानक हो सकता है। देखिए, अभी जेलेंस्की को फिनलैंड में छुपना पड़ रहा है। उन्हें पता है कि उसके बाद ना जाने आगे ऐसा क्या कुछ होगा जिससे कि रूस के तेवर तीखे होंगे, हमला होगा और फिर लेकिन तेवर ऐसे होंगे बंकर में और रूस ऐसा कुछ कर सकता है, ये इस बात का तो अंदाजा रहा होगा अगर यूक्रेन ने ये किया है। बल्कि इसके पहले तो वो ग्लोट कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए कैसे रूस के घर में घुसकर इस तरह का बड़ा हमला किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। ड्रोन को पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन ड्रोन वहां तक पहुंचे अपने आप में, यही बड़ा सवाल है। लेकिन जो 3 बड़े पक्ष हैं, मुख्य बड़े पक्ष हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए, उनका क्या पक्ष है इस बड़ी घटना पर जो हम कह रहे हैं कि युद्ध 2.0 की शुरुआत जैसा है। पुतिन की हत्या की कोशिश है, ये रूस कह रहा है सीधे तौर पर कि ये जो ड्रोन थे वो दरअसल पुतिन के लिए थे, पुतिन की हत्या करने की साजिश थी और इस वजह से उन्हें क्रेमलिन में यहां तक भेजा गया। यूक्रेन का ये कहना है कि हमले में हाथ नहीं है, साफ तौर पर इनकार कर रहा है यूक्रेन। एक साथ ही रूस पर इल्जाम भी लगा रहा है कि रूस इसके लिए जिम्मेदार है, रूस ने खुद ऐसा किया है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि हमले की जांच की जाएगी, यानी जो क्लेम्स रूस की तरफ से किए जा रहे हैं कि ये यूक्रेन द्वारा किया गया है, उन क्लेम्स की जांच की जाएगी और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन हम आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों के बारे में देखिए। ये जो तस्वीरें हैं एक बार फिर से इन्हें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीर
आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि ये तस्वीर इस युद्ध में, रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से तस्वीर को बदल देगी। और सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध ही नहीं, यूरोप में किस तरह के हालात होंगे, नेटो में क्या कुछ होने वाला है, अमेरिका और रूस के संबंधों का क्या होगा। लेकिन साथ ही हर बड़ी खबर भी हम सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है युद्ध से जुड़ी हुई है, ये बताते हैं। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस ने बदला लेना शुरू कर दिया है। रूस ने देरी नहीं लगाई है बदला लेने में। खेरसोन के रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत भर है, ऐसा कहना है रूस का।